हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी फॉर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी फॉर नेगेटिव फेज सीक्वेंस। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी फॉर नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ओके, अगर हम फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, या हम बोलते हैं कि हमने फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दिया तो उसके मैग्नीट्यूड पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और जो डायरेक्शन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हमने थ्री फेज, हमने इसके पहले जब निकाला था थ्री फेज से फेजर और करंट के उससे, तो हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है 3/2 FM और जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या हो रही थी, रिवर्स हो जा रही थी। अगर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में क्लॉकवाइज थी तो जब नेगेटिव फेज सीक्वेंस देते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं कि डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी में हमने अभी देखा कि अगर हमने थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो जो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव वहां पे केवल ऐड हो रही है तो वो भी क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमने रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, क्या वो बैकवर्ड जाएगी या फिर फॉरवर्ड ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया, ये है एफ ए, एफ बी, एफ सी, ये एंगल लिया था क्या, थीटा। ओके, ये कुछ है। तो हमारा एफ ए क्या है, एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ बी एफ एम साइन ओमेगा टी -120, एफ सी एफ एम साइन ओमेगा टी +120। ओके, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस था तो ये था। अब हमने नेगेटिव फेज सीक्वेंस लिया है तो हम यहाँ जो टाइम है इसमें वेरिएशन कर देते हैं। ये +120 हो जाएगा, ये -120 होगा। केवल जो टाइम वाला है उसमें वेरिएशन होता है। हमने आपसे बोला कि जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है। फेज सीक्वेंस चेंज करने का मतलब होता है जो करंट उसमें है वो चेंज होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, बट जो हमारी बाइंडिंग्स है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये एफ ए, एफ बी, एफ सी ऐसे ही रहेगा। मतलब जो स्पेस वाला टर्म है वो हमारा चेंज नहीं होगा। ये थीटा यहाँ है। ओके, अगर ये एंगल देखा जाए तो क्या होगा, 120 माइनस थीटा, और ये एंगल देखा जाए तो क्या होगा, 120 प्लस थीटा। ओके, तो एफ ए क्या रहेगा, अगर ये हो गए टाइम वाले टर्म्स। अगर हम स्पेस वाले टर्म देखें तो क्या होगा, एफ ए इक्वल टू एफ ए कॉस ऑफ थीटा, एफ बी इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा -120, एफ सी इक्वल टू एफ सी कॉस ऑफ थीटा +120। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारी पोजीशन बाइंडिंग की चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, केवल टाइम वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमारा चेंज होगा। ओके, एमएमएफ एक्सिस जो है हमारी, ये जो एमएमएफ एक्सिस है वो सेम रहेगी प्रीवियस मतलब जो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में थी वही रहेगी, वो चेंज हमारी नहीं होती है। ये आपको खास तौर पे याद रखना है। ओके, तो अगर हम व्हेन बी कंप्राइज बोथ टाइम एंड स्पेस, जब हम टाइम और स्पेस दोनों को एक साथ कंप्राइज कर देते हैं तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, यहां हम लिख लेते हैं दोनों को कंबाइन करके। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने लिखा रब कर दिया। तो एफ एम कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा, एफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एम कॉस क्या था हमारा, ओमेगा टी +120 इंटू कॉस ऑफ थीटा -120, और एफ सी इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा टी -120 हो जाएगा ये, और ये कॉस ऑफ थीटा +120। ओके, ये हमारी तीनों क्या हो जाएंगी, हमारी वेव फॉर्म एमएमएफ की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी। अब हमने आपको लास्ट केस में भी बताया था स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव। तो ये क्या है, एक स्टैंडिंग वेव है। एफ ए जो है वो क्या है, एक स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। और एक स्टैंडिंग वेव जो है, वन स्टैंडिंग वेव कंप्राइज ऑफ टू ट्रैवलिंग वेव। एक स्टैंडिंग वेव जो होती है वो दो ट्रैवलिंग वेव से कंप्राइज होके बनती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, एक बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। इसको हम तोड़ लेंगे दो वेव में, कैसे, फॉर्मूला वही लगा के, एफ एम बाई टू कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा। एफ ए क्या आ जाएगा, एफ ए
एफ एम बाई टू, टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो एफ ए क्या आ गई, इसका रिजल्टेंट हम यहां लिखते जाते हैं, एफ एम बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, नेक्स्ट बात होती है एफ बी की। एफ बी इक्वल टू एफ एम बाई टू, टू कॉस ओमेगा टी प्लस 120 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 120। क्या हो जाएगा, एफ एम बाई टू, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, ओमेगा टी प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 120। ये कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा यहां से, एफ एम बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 240 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ थीटा। ओके, तो यहां लिख लेते हैं ये एफ बी क्या हो गई आपकी, एफ एम बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 240 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ थीटा। ओके, अब एफ सी की बारी। एफ सी को कैसे दो ट्रैवलिंग वेव में तोड़ेंगे, एफ सी इक्वल टू एफ एम बाई टू, टू कॉस ओमेगा टी माइनस 120 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 120। ओके, एफ एम बाई टू, टू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस 120 माइनस थीटा माइनस 120 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस 120 प्लस थीटा प्लस 120। ये कैंसिल आउट हो गए। ये यहाँ क्या बचा, एफ एम बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस 240 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो एफ सी क्या आ गई हमारी, एफ सी दो पार्ट में टूटा, एफ एम बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस 240 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। हमने क्या बोला था, टाइम और स्पेस में अगर पॉजिटिव साइन आता है उनके बीच में तो ये कौन सी वेव होती है, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। ओके, तो ये वाली ओमेगा टी प्लस थीटा कौन सी वेव है हमारी, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये कौन सी है, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। तो ये तीनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी और ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, देखो ये हमने लिया है ओमेगा टी माइनस थीटा वाला ले रहे हैं, ये है एफ एम बाई टू एफ ए का, एफ बी ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 240। ओके, प्लस 240 पे है हमारी, मतलब कैसे चलेगी, इस तरीके से। ओके, माइनस, तो ये हो गई एफ एम बाई टू, ये हो गया हमारा इस तरीके से, और ये हो गई एफ एम बाई टू। ओके, ये हो गया हमारा प्लस 240 और ये हो गया हमारा क्या, माइनस 240 पे। अब इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक, ये हो गया हमारा इधर से और ये हो गया हमारा यहां से। इसके दो कंपोनेंट करिए आपने, ये एंगल कितना होगा, वही 60 डिग्री, तो एफ एम बाई टू कॉस 60 और इसका एफ एम बाई टू कॉस 60, दो, ये कितना बचा एफ एम बाई टू इस साइड और एफ एम बाई टू इस साइड, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। मतलब फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव जो है वो अब क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई और केवल कौन सी बची है, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। तो अगर हम रिजल्टेंट वेव फॉर्म देखेंगे तो आएगी 3 एफ एम बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका एक, इसका एक, इसका एक, तो 3। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये है इसका मैग्नीट्यूड और ये कैसी है, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। ओके, तो अगर हमने थीटा कैसा लिया है, क्लॉकवाइज लिया है, तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस में हमें कौन सी वेव में ली है, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। मतलब अब ये कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके, मतलब थीटा जिस डायरेक्शन में हो उसके क्या करेगा, अपोजिट घूमेगा। अगर थीटा क्लॉकवाइज है
तो हमारी जो एमएमएफ वेव है, मतलब जो वेव बनी है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगा। थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा 3Fm/2। ओके, तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से अगर हम फेज सीक्वेंस क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो जो हमारी फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव थी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और जो रिजल्टेंट है वो केवल कंटेन करेगा बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो अगर हम फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं तो उससे हमारा जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो भी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड हो रही है, तो फॉरवर्ड अगर क्लॉकवाइज था तो बैकवर्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, तो ये था हमारा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी फॉर नेगेटिव फेज सीक्वेंस। जीरो फेज सीक्वेंस के लिए आपको पता है कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं होती है, तो वहां पे हमारा मतलब क्योंकि तीनों के बीच में फेज डिफरेंस ही नहीं है 120 डिग्री का, इसलिए वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो पाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।